यहाँ इस भूमि पर बैठकर ये कथा सुन रहे हैं, इस कथा के दर्शन रहे हैं, इस पुराण का दर्शन कर रहे हैं, तो ये हमारे आज परम सौभाग्य है। अरे भागवत में तो वर्णन आया है, भाग्योदयीन बहुजन समर्जितेनो सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै कि हमारे एक जन्म के नहीं, 2 जन्म के नहीं, अरे 3 जन्म के नहीं, जब हमारे हजारों पुराने पुण्य कर्म इकट्ठे होते हैं और धीरे धीरे करते करते वो जब पुण्य कर्म हमारे इकट्ठे हो जाते हैं तब हमारा भाग्योदय होता है। ये भाग्योदय कब होता है? हम अनेक जन्मों से भटक रहे होते हैं। अरे हम न जाने कौन कौन सी योनियों में जन्म लिया होगा, कभी हम शुद्ध होंगे, कभी चींटी बने होंगे, कभी जाने कौन कौन सी जीव जंतु हम बने होंगे, और फिर जाकर के भगवान की आज विशेष कृपा हम पर बरस गई कि उन्होंने हमें ये मनुष्य का शरीर दे दिया। और देखो तो कितनी सुंदर भगवान ने कृपा करी, कितना सुंदर शरीर दे दिया। अच्छा बताओ, किसी के शरीर में कोई दिक्कत है? सभी में सुंदर है, सभी के दोनों हाथ भी अच्छे हैं, दोनों के पैर भी अच्छे हैं, सारा शरीर स्वस्थ है, एकदम हम बहुत सुंदर दिखते हैं। भगवान ने बड़ी कृपा करके ये सुंदर शरीर दिया। और भगवान जीव पर जब विशेष कृपा करते हैं, जब विशेष अनुग्रह करते हैं, तब कहीं जाकर के उसे ये मनुष्य का शरीर मिलता है। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, विशेष अनुग्रह करते हैं, तब कहीं जाकर के उसे ये मनुष्य का शरीर मिलता है। और इस शरीर के मिलने के बाद भगवान ने देखो एक और बड़ी सुंदर कृपा करी, इतना सुंदर मनुष्य का शरीर दिया। उसके बाद उनका ये जो दुर्लभ सत्संग है, ये जो दुर्लभ है, ये आज हम सबको यहाँ सुलभ करा दी भगवान ने। इतनी सुंदर कृपा आज भगवान की हम सब पर बरस गई कि देखो तो आज हमारे भी सौभाग्य है
यहाँ बैठकर आप सबको कथा सुनाने को हमें मिल रहा है। और आप सबके भी परम सौभाग्य है कि ये कथा देखो भैया किसी को सुनने को नहीं मिलती। आजकल तो खूब कथाएं होती है, खूब लोग कथाएं सुनते भी हैं, लेकिन किस प्रकार सुनते हैं आपको पता है कि एक ट्यूब होता है। ट्यूब माने जो साइकिल में या गाड़ी में ट्यूब लगा होता है। इस ट्यूब में हम खूब हवा भरते जाए, लेकिन वो हवा उसमें समाये ना, भरी ना जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि वह ट्यूब जो है पंचर है। तो इसी प्रकार देखो हम सबके जीवन में भी भगवान का सत्संग खूब आता है, खूब हवा भरी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ही पंचर होते हैं, क्योंकि इस भगवान की कथा को हम अपने जीवन में नहीं उतारते। सुनते तो खूब है, खूब सुनाई जाती है कथा। आज यहाँ हो रही, कल कहीं और हो जाएगी। आप सब यहाँ सुन रहे, कल कहीं और सुनने बैठ जाएंगे। लेकिन ये कथा क्या करती है? अब देखो भैया, हम सबको पता तो चल गया कि हम अपने जीवन में नहीं उतार पाते कथा। तो क्या करती है ये कथा? आज हम यहाँ कथा कहने बैठे हैं और आप सब 7 दिन तक इस कथा को सुनेंगे। तो इस कथा का काम है कि हम जैसे पंचर होते हैं, यदि हमें कोई खोट होता है तो उस पंचर को सुधारती है ये श्रीमद् भागवत कथा। आज वही दुर्लभ कथा आज हम सबके बीच में आई है। अभी हमने आपको बताया कि जिसका श्रवण, पाठन और दर्शन मात्र से यदि हम इस पुराण का दर्शन भी कर लेंगे तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसी ये दिव्य कथा है। तो भागवत में वर्णन आया है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। हमारे अनेक जन्मों के हृदय में इच्छा होती है कि चलो वहाँ कथा हो रही है, हम उस कथा को सुनने को चले। ये बड़ा प्रसंग है जो आज हम लोग को यहाँ सुलभ हो रहा है। आज भगवान की बड़ी कृपा, जो ये सत्संग हम सबके बीच में भगवान ने हमें प्रदान कराया। अब आप सोचते होंगे कि ये पुराण है क्या, ये भागवत है क्या जिससे हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हमें परम गति प्राप्त होती है। पर ये कथा है क्या, ये भागवत है क्या जो आप यहाँ देख रहे हो? तो आपको बताए कि ये भागवत क्या है। देखिए, भगवान ने अनेक अवतार धारण किए। भगवान कभी राम कृष्ण बनकर आते हैं, कभी अंश रूप में आते हैं, कभी भगवान मत्स्य अवतार लेते हैं। भगवान ने अनेक अवतार लिए, लेकिन कभी कभी भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण ये कथा साधारण ये भगवान का दूसरा स्वरूप है। और आप सोचिए कि भागवत भगवान का स्वरूप है, ठीक है, इसे हम श्रवण करेंगे, लेकिन इसका अर्थ तो समझ में आना चाहिए महाराज की है क्या। तो कहा गया है कि भगवतः प्रोक्तम भागवत, क्या जिसको भगवान ने जिसका उपदेश दिया हो, अथवा जिसका उपदेश किया हो, जिसमें भगवान स्वयं समाहित हो, वह है ये श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान की इस भागवत के प्रत्येक अक्षर में, अरे एक एक अक्षर में आप समझे कि हम इसका एक
थोड़ा सा भी कुछ सुनेंगे नहीं तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा। थोड़ा यहाँ बातों में लग गए, थोड़ा वहां लग गए, नहीं, इससे क्या होता है।